बीटेक एमटेक कुछ भी कर ले, वो इनके ठेकेदारों के अंडर में 10,000 12,000 की नौकरियां करने को मजबूर हैं, मजदूरी करने को मजबूर है। तो फेल्योर सरकार है ये, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली, देने वाली सरकार, नौकरियां छीनने वाली सरकार है। आज शिक्षा मित्र सड़क पे घूम रहे हैं, उनके लिए इनके पास कोई योजना। तो सरकार को नारे देना, अभी एक मुद्दा खत्म होगा तो दूसरा शुरू करेंगे, दूसरा मुद्दा खत्म होगा तीसरा शुरू करेंगे। इवेंट मैनेजमेंट वाली सरकार। इटावा की घटना को लेकर आज मेरे साथ बात करने के लिए है महिला सभा के अध्यक्ष रिवि श्रीवास्तव जी। जो घटना ओबीसी के साथ पीटीए इटावा में, इसे आप कैसे देखते हैं? सरकार पीडीए विरोधी है। सरकार ने कभी पीडीए में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं ए फॉर आधी आबादी भी है, तो आधी आबादी के साथ इस सरकार ने हमेशा अन्याय किया है, छल किया है, धोखेबाजी की है और हर बात को जुमलेबाजी की तरह बोला है। महिलाओं के आधी आबादी से उन्होंने ये कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया और महिलाओं को इस प्रलोभन में रखा कि महिलाओं का बहुत ज़्यादा अपलिफ्टमेंट होगा, बहुत आगे जाएंगी महिलाएं। कभी घरों में बैठी महिलाएं शायद इनके झांसे में आ गई, लेकिन आज परेशान है इस बात को जान करके कि हर 3 घंटे पे किसी न किसी बेटी और बहन का बलात्कार हो रहा है, उसकी हत्या हो रही है। ये जान के और दुखी हैं कि उन्होंने पेट काट काट के अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, डिग्रियां दिलाई, लेकिन आज ये सरकार नौकरी देने में पूरी तरह से फेल्योर है। जो भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है उनको प्राइवेट करती चली जा रही है। मैन पावर सप्लाई के तहत इनके जो उनके पूंजीपति मित्र हैं उनको ठेका दिया जाता है और हमारे बच्चे बीटेक एमटेक कुछ भी कर ले, वो इनके ठेकेदारों के अंडर में 10,000 12,000 की नौकरियां करने को मजबूर हैं, मजदूरी करने को मजबूर है। तो इस तरह से महिलाओं को इन्होंने 400 का सिलेंडर 1200 में बेच करके 5 किलो राशन दे करके उनके बच्चे को भविष्य को जिस तरह से अंधेरे में किया है, महिलाएं पूरी तरह से दुखी हैं, नाराज हैं। और हमारे सरकार की 1090 जैसी वर्ल्ड फेम की योजना जो थी, जो कोर्ट ने भी जिसको सराहा था, जो हर एक महिला के लिए कॉन्फिडेंस का सिंबल था, एक उनको लगता था कि हम कहीं भी जाएं, कितनी भी रात में जाएं, 1090 एक नंबर नहीं बल्कि उनका एक साथी है जो कभी भी फोन करेंगे तो बिना उनका नाम पता बताए ही उनका केस दर्ज होगा और उनके लिए व्यवस्था होगी। लेकिन कुछ नहीं, उस योजना को ध्वस्त कर दिया। समाजवादी पेंशन को खत्म कर दिया, जो कन्या विद्या धन था उसको खत्म कर दिया। आज तो विधवा पेंशन बनाने जाइए, वो पूरी तरह से फेल्योर हो चुका है, कोई नया बन नहीं रहा है। आप देखिए जिस भी पेशे से जो महिलाएं आंगनबाड़ी हैं, शिक्षा मित्र हैं, आशा बहुएं हैं, सखी समूह हैं, सब की सब चली जा रही हैं। उनको किस तरह से धोखे में रख करके उनसे काम करवाया जा रहा है, उनको सरकारी तंत्र के रूप में इस्तेमाल कराया जाता है, भीड़ के रूप में उनकी रैलियों में वो भर भर के बसों में जाती हैं। पूरी तरह से सब असंतुष्ट हैं, आधी आबादी और पीडीए के बाकी लोग जो हैं वो कहीं भी देखिए। आप बनारस में मैं रहती हूँ, एक पटेल बच्चे को स्कूल के प्रिंसिपल ने बुला करके अपने ऑफिस में गोली मार दी, कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। जो जिसने गोली मारी, जो संलिप्त थे वो पकड़े नहीं गए। सरकार कह रही कानून व्यवस्था बेहतर है और यहाँ ने विदेश से दावा एप्लीकेशन आती है कि उत्तर प्रदेश की महिला अकेले ना निकले, इसको कैसे देखती है? तो यहाँ की मीडिया से आप लोगों को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग कुछ सही सच दिखा रहे हैं, वरना ये जो गोदी मीडिया है, ये जो लगातार प्रोपेगेंडा कर रही है, जो अभी जब ये हमला हुआ था और जब ये सीज फायर कर रहे थे तो लगातार गोदी मीडिया चिल्ला रही थी इस्लामाबाद कब्जा हुआ, लाहौर कब्जा हुआ। तो ये सब तो इनके गोदी मीडिया का कुछ भी कर सकते हैं, ये पूरा विश्व कब्जा कर सकते हैं अपने अंदर। लेकिन जब ये विश्व बाहर के मीडिया वालों को ये नहीं खरीद सकते ना, वो हकीकत जानते हैं। जो छोटे आप लोगों के माध्यम से जो घटनाएं आती हैं उससे लोग जानते हैं और समझते हैं। ये पूरी तरह से फेल्योर सरकार है, ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली सरकार है। इनका मंच, इनका माइक, इनकी तालियां, इनके लोग, तो ये जो चाहे बुलवा ले, जिस बात पे चाहे ताली बजवा ले। इनसे जनता नहीं खुश होने वाली और हर जाति धर्म के लोग, हर व्यवसाय से जुड़े लोग, हर तबके के लोग आज इस सरकार से पनाह मांग चुके हैं और जब भी मौका मिलेगा तो इस सरकार को उखाड़ फेंकने में अपनी पूरी भूमिका निभाएंगे। सरकार की व्यवस्था में जो जिस विद्यालय 50 विद्यार्थी से कम होंगे विद्यालय को मर्ज कर दे, इसे कैसे देखिए? 5000 स्कूलों को बंद करने की इनकी मुहिम है। स्कूलों की व्यवस्था ठीक कर नहीं पा रहे हैं, बच्चों को स्कूलों तक जाने की व्यवस्था कर नहीं पा रहे हैं। बड़े बड़े स्कूल जब इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे तो इनके पूंजीपति लोग होंगे जिनसे इनको कमीशन मिलेगा।
सरकारी स्कूलों से क्या मिलेगा? इनके पास शिक्षक है नहीं, शिक्षक की भर्ती ये कर नहीं सकते, शिक्षक वहाँ हड़ताल कर रहे हैं 5 साल से, उसको ये नहीं देख पा रहे हैं। तो ये तो नौकरियां देने वाली सरकार, नौकरियां छीनने वाली सरकार है। आज शिक्षा मित्र सड़क पे घूम रहे हैं, उनके लिए इनके पास कोई योजना नहीं है। आज जितने बच्चे बीटेक एक चपरासी की नौकरी निकल जाती है तो 10-10 लाख बच्चे वैकेंसी भरने को मजबूर हो जाते हैं। तो इनके पास ये पूरी तरह से फेल्योर सरकार है, इनसे कोई सिस्टम संभलने वाला नहीं है। ये मैं एक बार हमारे महापुरुषों ने कहा है कि सत्ता या गद्दी उसी के पास होनी चाहिए जिनका अपना परिवार हो। तो इनके पास परिवार नहीं है, ये जब परिवार नहीं चला सकते तो ये क्या चलाएंगे? देश या दुनिया कैसे चलाएंगे? मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है रिबू जी, सरकार अभी इस समय नारा दे रही है एक 1 नेशन 1 इलेक्शन, फिर 1 नेशन 1 एजुकेशन क्यों नहीं? तो सरकार को नारे देना, अभी एक मुद्दा खत्म होगा तो दूसरा शुरू करेंगे, दूसरा मुद्दा खत्म होगा तीसरा शुरू करेंगे। इवेंट मैनेजमेंट वाली सरकार है ये, इवेंट करती रहती है और जिस इवेंट में थोड़े दिन लोग फंसे रहे फिर दूसरा इवेंट शुरू करेगी, फिर दूसरे इवेंट में थोड़े दिन लोग फंसे रहे तीसरा इवेंट शुरू करेगी। इनको जमीन पे कुछ करना नहीं है, इनको कुछ दिखाना, डेवलपमेंट करना नहीं है, इनको बस एक इवेंट दिखाना लोगों को, लोग थोड़े दिन उसमें फंसे रहे फिर ये दूसरा इवेंट शुरू कर देंगे। तो इन लोगों की बातों को ऐसे ही जहां सुनिए वहीं खत्म कर दीजिए। आज पूरे उत्तर प्रदेश के गली गली कोने कोने में जनता बिल्कुल त्राही मांग कर चुकी है और इनसे छुटकारा पाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।